हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे सारणिक के अनुसार। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई त्रिभुज दिया हो जिसके शीर्षों के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हो, पहला हो x1 y1, दूसरा हो आपको x2 y2 और तीसरा हो x3 y3, तो इसके क्षेत्रफल से संबंधित हमने सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ जी? कि यहाँ लिख सकते हैं कि माना, पहले मैं मान लेता हूँ कि माना a x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक है। शीर्षों के निर्देशांक है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल से संबंधित हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है जी फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा। हमने इसको हमेशा मॉडुलस में रखा है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं। 1/2, यहाँ देखिए x1 y2 माइनस y3, यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं अंदर से, तो x2 माइनस का हो जाएगा और यहाँ y1 माइनस y3 होगा। ठीक है, माइनस कॉमन करने से, और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इसे चाहो तो सारणिक रूप में इस तरह से भी दिखा सकते हो। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। अगर आप इसको विस्तार करते देख लो C1 के सापेक्ष, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष, तो यही आता। देख लो x1 लेते, ये रो हटता है, ये कॉलम हटता है, इन दोनों इनका डिटर्मिनेंट तो y2 माइनस y3 आ जाता। इसको लेते माइनस में होता है, ये रो हटता है, ये कॉलम हटता है, इन चारों का डिटर्मिनेंट तो y1 माइनस y3 आ जाता। इसको लेते x3 पॉजिटिव होता है, ये रो हटाते, ये कॉलम हटाते, इन चारों का डिटर्मिनेंट y1 माइनस y2 आ जाता। तो इसको देखिए या इसको देखिए, एक ही बात होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, हमारे पास अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए तो इस वाले सारणिक रूप में रख देंगे और आप आसानी से वहां से क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए a x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 संरेख हो, यानी एक ही रेखा पर हो। तो जब एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज का तो निर्माण होगा नहीं, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो जब भी संरेख की बात होगी तो ध्यान रखना है कि वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू में 0। या हम ये भी तो कह सकते हैं 1/2 हटा देते हैं, उधर जाकर वहां होगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1 और यहाँ पर x3 y3 1। तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मान लीजिए 3 बिंदु ऐसे दिए गए हो, संरेख हो, तो वहां पे क्षेत्रफल निकालने पे 0 प्राप्त होगा। या 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 बिंदुओं के निशान दिया वहां क्षेत्रफल निकालने पे 0 प्राप्त हो, तो वो बिंदु क्या होंगी? संरेख होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस पे आना ही है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन पढ़ाई.online रवि कांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर जाकर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।